श्री गणेशाय नमः। श्री भगवत वासुदेवाय नमः। श्रोतागणों, आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण की दिनचर्या पर चर्चा करेंगे। यह कथा कार्तिक मास में सुनने से शुभ, फलदायी और सुखद होता है। श्री कृष्ण की दिनचर्या के बारे में जानेंगे। वैदिक मंत्रों से ज्ञात होता है कि श्री भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण के सदृश कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हमें इस तथ्य को स्पष्ट समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का अनुसरण करना आवश्यक है, किंतु उसका अनुसरण नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण मनुष्य का न्यूनतम लीलाएं करते हैं। ये एक साधारण मनुष्य के समान श्री कृष्ण की उनकी पत्नियों के साथ व्यवहार हम अनुसरण कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपनी दिनचर्या का प्रदर्शन किया है, आदर्श गृहस्थ बनाने हेतु हमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। किंतु प्रातःकाल सूर्योदय के 3 घंटे पूर्व से वे उठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्षों को स्वर्ग से लाकर सभी महलों के उद्यानों में लगाया था। प्रातःकालीन मंद वायु पारिजात पुष्प की सुगंध को प्रसारित करती थी तथा श्री कृष्ण निद्रा से उठने के पश्चात उसकी सुगंध का अनुभव करते थे। इस सुगंध के कारण मधुमक्खियां भिनभिनाना आरंभ कर देती थी और पक्षी भी मधुर कलरव करने लगते थे। संपूर्ण रूप से उस ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था कि बंदीजन एकत्र होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी को ज्ञात था कि ब्रह्म मुहूर्त संपूर्ण दिवस का सर्वाधिक शुभ समय है। यद्यपि ब्रह्म मुहूर्त के आवागमन पर वे खिन्न हो उठती थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से इस संग का त्याग नहीं चाहती थी। श्रीमती रुक्मिणी देवी खिन्नता के पश्चात वे ब्रह्म मुहूर्त का आवागमन होते भगवान श्री कृष्ण को उठ जाते थे। आदर्श गृहस्थ को भगवान श्री कृष्ण ने इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें श्री कृष्ण राधा का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग राधा कृष्ण का ध्यान करने से के लिए होना चाहिए। हमें यह दिव्य आनंद का अनुभव होगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण सदैव एक है एवं उनके लिए कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व साक्षेप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है, परंतु श्री कृष्ण परम सत्य है। अपने अस्तित्व के लिए श्री कृष्ण केवल स्वयं पर निर्भर करते हैं, किंतु हमारा अस्तित्व सापेक्ष है। जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि वे सृष्टि के कारण है, पालन के कारण है तथा संहार के कारण है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और शिव जी इन भौतिक गुणों के विभिन्न विस्तार है। श्री कृष्ण पर कोई क्रिया अथवा प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि वे गुण एक ही समय में उनसे एक रूप तथा भिन्न है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है। श्री भगवान प्रातःकाल नियमित रूप से स्वच्छ सुंदर जल से स्नान करते हैं। तत्पश्चात वे स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, स्वयं को चादर से ढकते हैं और फिर वैदिक धार्मिक कार्यों में स्वयं को संलग्न करते हैं। उनके अनेक धार्मिक कार्यों में प्रथम कार्य होता है कि यज्ञ आदि में नैवेद्य अर्पित करना तथा चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप करना। आदर्श गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण ने गृहस्थ के सभी धार्मिक कार्यों का यथारूप से पालन किया। जब सूर्योदय दृष्टिगोचर होता तब श्री भगवान सूर्य देव को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करते थे। दान में उनका अगला कर्तव्य ब्राह्मणों को गाय का दान करना। भगवान श्री कृष्ण कम से कम 13,084 गायें दान देते थे। सारी गायें रेशमी चादर और मोतियों की मालाओं से सुसज्जित होती थी। उनके सिंह स्वर्ण पत्र से ढके हुए होते थे तथा उनके खुरी चांदी से बनी होती थी। उनसे प्रथम जन्मे बछड़ों के उनके समीप होने के कारण वे दूध से परिपूर्ण थी तथा वे बहुत ही शांत एवं सौम्य थी। जब
गायें ब्राह्मणों को दान में दी जाती तब ब्राह्मणों को सुंदर रेशमी वस्त्र दिए जाते थे। वे स्वयं पीले रंग के वस्त्रों को धारण करते थे तथा कौतुभ मणियों की कंठी माला पहनते थे। वे फूलों की माला पहनते थे, अपने शरीर पर चंदन का लेप करते और स्वयं को सौंदर्यवर्धक सामग्री एवं आभूषणों से सुसज्जित करते थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री भगवान ने दिव्य शरीर का स्पर्श पाते ही सभी आभूषण स्वयं सुंदर बन जाते हैं। इस प्रकार स्वयं को सुसज्जित करने के पश्चात श्री भगवान गाय बछड़ों की संग्रामर मूर्तियाँ हो जाती थी और शिव जी तथा अन्य देवता के मंदिरों में दर्शन करते थे। ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जो उपहार करने से पूर्व श्री भगवान के दर्शन करने के लिए नित्य आते थे। ब्राह्मण उनको देखने के लिए उत्सुक थे एवं श्री भगवान उनका स्वागत करते थे। जब तक श्री भगवान अपनी दिनचर्या का समाप्त करते थे तब तक उनका सारथी दारुक अपने अद्भुत रथ को लेकर आता एवं श्री भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। इससे श्री भगवान को संकेत मिल जाता कि रथ तैयार है एवं यात्रा करने के लिए वे अपने राजमहल से बाहर निकल आते। तत्पश्चात उद्धव जी एवं साहित्य के साथ श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर सवारी करते। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी चमकीली किरणों को विश्व की धरातल पर डालते हुए प्रातःकाल अपने रथ पर चढ़कर सवारी करते हैं। श्री भगवान राजमहलों से जाने लगते तो सभी रानियां उनकी ओर दृष्टिगोचर चेष्टाओं से देखती थी। श्री भगवान उनके अभिवादनों का मुस्कुराहटों से उत्तर देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा करने से उनके हृदय में इतना आकर्षण उत्पन्न हो जाता था कि वे श्री भगवान से तीव्र वियोग का अनुभव करती थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण सुधर्म नामक सभा भवन में आते। हमें यह स्मरण रहे कि सुधर्म सभा भवन को वैकुंठ लोक से लाकर द्वारका में पुनः स्थापित किया गया था। सभा भवन का विशिष्ट महत्व यह है कि जो भी उसमें प्रवेश करता है वह भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा एवं मृत्यु इन 6 प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सभा भवन में प्रवेश करने के पश्चात उच्च शानदार सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उनके दिव्य ज्योति की चमकती किरणें निकलती दिखाई देती हैं। एक समय की बात है, एक अज्ञात व्यक्ति सभा भवन में प्रवेश द्वार पर पहुंचा। तब श्री कृष्ण की अनुमति से द्वारपाल ने उसे सभा में प्रवेश किया। द्वारपाल को आदेश दिया गया कि वह उस व्यक्ति को श्री भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करे। तत्पश्चात वह व्यक्ति प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर उसने श्री भगवान को सादर वंदना की। एक बार ऐसा हुआ कि जब वह राजा जरासंध अन्य सभी राजाओं पर विजयी हुए थे तो अनेक राजाओं जरासंध के सम्मुख सिर नहीं झुकाया था। फलस्वरूप सभी राजाओं को बंदी बना लिया गया। जो व्यक्ति द्वारपाल द्वारा श्री कृष्ण के सामने लाया गया वह इन सब राजाओं का प्रतिनिधि था। श्री भगवान के सम्मुख प्रस्तुत होने के पश्चात वह व्यक्ति इस प्रकार स्थिति की सूचना देने लगा। मेरे प्रिय भगवान, मैं उन समर्पित आत्माओं में से नहीं हूँ। मैं अभी भी भौतिक अस्तित्व के भ्रम एवं द्वंद्व के अधीन हूँ। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण लेने हेतु आया हूँ, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से भयभीत हूँ। प्रिय भगवान, मेरा विचार कि मेरे समान ऐसे अनेक जीव हैं जो शाश्वत रूप से सकाम कर्मों एवं उनके फलों में संलग्न है। प्रिय भगवान, आपकी कृपा एवं आपसे शक्तिशाली कार्यों का मूल्यांकन कौन कर सकता है। शाश्वत काल की अलौकिक शक्ति के रूप में आप सदैव विद्यमान हैं। मेरे प्रिय भगवान, आप सभी विश्वों के स्वामी हैं और आपने स्वयं को अपने स्वाल श्री बलराम जी के साथ अवतरित किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवतार में आपके अभिवार का लक्ष्य भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना है। प्रिय प्रभु, हम पूर्ण जानते हैं कि जरासंध आपको कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, क्षमता, संपत्ति एवं अधिकार सभी अनंत हैं। कोई भी व्यक्ति तुलना में न तो आपके सामने है न आपके पास बढ़कर है। 8वें युद्ध में जरासंध के द्वारा आपकी पराजय की प्रतीत मानवता का एक प्रदर्शन मात्र है। दुर्भाग्यवश जरासंध आपके चातुर्य को नहीं
समझ पाया और तब से वह अपनी भौतिक शक्ति और प्रतिष्ठा पर गर्व करता है, विशेष रूप से यह जानते हुए कि आप अपने भक्त होने से हम आपको प्रभुत्व के अधीन हैं। उसने हमें पकड़कर बंदी बना लिया। मैंने अपने दुखद स्थिति का वर्णन कर दिया है और अब श्रीमान निर्णय लेकर अपनी इच्छा कार्य कर सकते हैं। सभी बंदी राजाओं का प्रतिनिधि होने की वजह से मैंने अपने शब्दों को श्रीमान के प्रति अर्पित कर दिया है। उन पर कृपा कीजिए एवं उनके भले के लिए कार्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण श्री ब्रह्मा जी एवं शिव जी के लिए भी पूजनीय गुरु है। फिर भी जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि देवर्षि नारद मुनि पधारे हैं तो वे देवर्षि का स्वागत और झुककर साधन वंदना करने के लिए अपने मंत्रियों एवं सचिवों के साथ तुरंत उठकर खड़े हुए। देवर्षि श्री नारद मुनि एक सुखद स्थान पर विराजमान हुए तथा भगवान श्री कृष्ण ने संत पुरुष की आवा भगत में नियमानुसार सभी प्रकार के उनकी उपासना की। नारद जी को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपनी मधुर तथा स्वाभाविक ध्वनि से कहा, हे प्रिय देवर्षि, अब मैं सोचता हूँ कि तीनों लोकों में सब कुछ ठीक है। देवर्षि श्री नारद मुनि ने इस प्रकार कहा, हमें मेरे प्रभु आपने परम ईश्वर द्वारा निर्मित इस विराट जगत के विषय में कहा है। प्रिय भगवान, अपनी औचित्य शक्ति के द्वारा आप परम आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में हृदय में विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रत्येक जीव में अग्नि विद्यमान होती है। पांडवों के समाचार पूछते हुए जो आपको जरा भी अज्ञात नहीं है, तो मुझे आपकी जिज्ञासा का तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। कोई समझ नहीं पाता कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपकी दिव्य इंद्रियातीत स्थिति आपके लिए सदैव अचित है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपकी साधारण वंदना अनेक बार कर सकता हूँ। प्रिय प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं और साधारण जीव के रूप में आपके लिए एक और कुशल साधन है। अपने पांडवों का शुभ चिंतक बनकर उनके विषय में जिज्ञासा की है। एवं मैं आपको उनके उद्देश्य के विषय में बताता हूँ। भगवान, अब कृपापूर्वक ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर के पास वे सभी ऐश्वर्य जो सर्वोत्तम लोक ब्रह्मलोक में पाए जा सकते हैं। उनके पास किसी भी भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं है, परंतु वे राजसी यज्ञ का संपादन केवल इसलिए कर रहे हैं कि वे अपना संग प्राप्त करके आपको प्रसन्न कर सके। प्रिय भगवान, महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित इस भव्य यज्ञ में देवतागण एवं विश्व के सभी सुप्रसिद्ध राजा महाराजा उपस्थित होंगे। आप परम वर श्री भगवान है। जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करने की को निर्धारित विधि से आपकी भक्ति श्रवण होता है। वर्षि श्री नारद मुनि के द्वारा द्वारका में सुधर्मा सभा भाव में प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं उनके मंत्री तथा सचिवगण इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किसी प्रकार जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करते रहे। इसलिए नारद जी का यह प्रस्ताव वे हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में उपस्थित हो उन्हें अधिक आकर्षण नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के अभिप्राय को समझ गए। तुम्हारा परामर्श सदैव उपयुक्त होता है। मुझे विश्वास है कि तुम स्थिति को सार्थक रूप से समझोगे। अतः मैं तुम्हारा अभिमत पूछ रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं वही कहूँगा। उद्धव को यह ज्ञात था कि यद्यपि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति कार्य कर रहे हैं, तथापि उन्हें सब कुछ भूत वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञात है। तत्पश्चात भी क्योंकि श्री भगवान उसके परामर्श करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए श्री भगवान को सेवा अर्पित करने के लिए उद्धव ने बोलना प्रारंभ कर दिया। अब कथा समाप्त हुई। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो। रानी रुक्मिणी की जय हो। राधा रानी की जय हो।